प्रेजेंटेशन जो पेश किए हैं पेपर दे दीजिए, मेरे विभाग समीक्षा करेंगे। समीक्षा के उपरांत यदि राजस्व में बढ़ोतरी होगा तो उस पर विचार करेंगे। जो भी फैसला होगा, क्या आपको लगता है कि पूरे राजस्व को ध्यान में रखकर लिया जाएगा या सरकार की छवि को ध्यान में रखकर? दोनों देखा जाएगा, राजस्व को भी देखा जाएगा और छवि, जहाँ सरकार का छवि बिगड़ने की बात होगा तो उसमें भी देखा जाएगा। एक और मामला आ रहा है कि उत्पाद सिपाही की अब बहाली फिर से निकालने जा रहे हैं, उसका निकाल भी दिया है, लेकिन उसमें कट ऑफ डेट 2022 आपने दिया है, और जबकि वही सेम बहाली 2018 में निकली थी, उस समय कट ऑफ डेट 2018 था। हमारा जब जरूरत है हम बहाली कर रहे हैं, हमारा डेट नहीं चलेगा तो कई बच्चे वंचित रह जाएंगे जो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। नहीं भर पाएंगे, हम क्या करेंगे? जितना लड़का है सबका नौकरी थोड़ी हो जाएगा। इस बात को लेकर परामर्शियों के साथ बैठक की कि क्या वाकई में झारखंड में छत्तीसगढ़ का मॉडल शराब नीति को लागू करना चाहिए या नहीं चाहिए। उस बैठक में क्या हुआ, स्वयं उत्पाद मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं जगन्नाथ महतो, वो बताएंगे क्या कुछ हुआ उस बैठक में और उस बैठक को क्यों आप लोग आहूत कि वो कंसल्टेंट बहाली किया गया, वो अपना रिपोर्ट रखा है, वो रिपोर्ट को समीक्षा हम लोग करेंगे। हम लोग सारा रिपोर्ट देखे हैं और समीक्षा करेंगे। समीक्षा के उपरांत यदि अच्छा होगा तो उसको किया जाएगा, नहीं अच्छा तो नहीं किया जाएगा। अच्छा, उन लोगों ने क्या प्रेजेंटेशन दिया, क्या आपको समझाने की कोशिश? हमको दिखाया कि हम राजस्व का इस तरह मैंने बढ़ोतरी करेंगे। क्या क्या कारण बताया, कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं? 2 नंबर दारू कैसे रुकेगा, जो 2 नंबर बनाता है वो कैसे रुकेगा, कैसे कैसे नियम कानून लागू होगा, वो सारे अपने छत्तीसगढ़ के तर्ज पर बताने का प्रयास किया। हम लोगों ने हमने कहा कि आप जितना भी प्रेजेंटेशन जो पेश किए हैं पेपर दे दीजिए, मेरे विभाग समीक्षा करेंगे। समीक्षा के उपरांत यदि राजस्व में बढ़ोतरी होगा तो उस पर विचार करेंगे। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में देखा जाता है कि जो वहाँ का डाटा है वो निकाला गया, उसमें सेल टैक्स और राजस्व दोनों जुड़कर वो अमाउंट दिखाया जाता है। एक बात यहाँ अभी वो अलग अलग है, अगर उसको जोड़ लेंगे तो भी 5,000 करोड़ से ऊपर का झारखंड में भी अभी आ रहा है पैसा। आप लोग जो इस तरीके से, क्या कोई डेडलाइन रखा है आपके विभाग ने कि इतने दिनों तक हम समीक्षा करके कोई फाइनल नतीजे पर पहुंच जाए? बहुत जल्दी। फिर भी कोई डेडलाइन? कोई डेडलाइन नहीं, कोई इमरजेंसी भी नहीं है, लेकिन अस्थिर से समीक्षा करने बोले हैं। समीक्षा के उपरांत ही कुछ किया जाएगा। जो भी फैसला होगा, क्या आपको लगता है कि पूरे राजस्व को ध्यान में रखकर लिया जाएगा या सरकार की छवि को ध्यान में रखकर? दोनों देखा जाएगा, राजस्व को भी देखा जाएगा और छवि, जहाँ सरकार का छवि बिगड़ने की बात होगा तो उसमें भी देखा जाएगा। हमने सारी बातें जब समीक्षा विभाग कर लेगा ना तब पता चल जाएगा। एक और मामला आ रहा है कि उत्पाद सिपाही की अब बहाली फिर से निकालने जा रहे हैं, उसका निकाल भी दिया है, लेकिन उसमें कट ऑफ डेट 2022 आपने दिया है, और जबकि वही सेम बहाली 2018 में निकली थी, उस समय कट ऑफ डेट 2018 था। हमारा जब जरूरत है हम बहाली कर रहे हैं, हमारा डेट नहीं चलेगा। तो कई बच्चे वंचित रह जाएंगे जो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। नहीं भर पाएंगे, हम क्या करेंगे? पर इसमें तो आप ही की सरकार ने अभी सीजीएल में एक पुराना कट ऑफ डेट दिया, जब उनको किसी को वंचित नहीं किया जा सकता फॉर्म भरने से। ऐसा तो जितना लड़का है सबका नौकरी थोड़ी हो जाएगा। नहीं, पर फॉर्म भरने का अधिकार तो नहीं छीन सकते। हम उम्र में नहीं रहेगा तो कैसे फॉर्म भरेगा? तो आपको तो 2018 कट ऑफ डेट देना चाहिए। सब तो यही मांग क्यों क्यों बैकलॉग देंगे? क्योंकि आप जब सेम बहाली 2018 में किए, सिपाही ने बहाली कर रहे हैं। हाँ, सिपाही अभी बहाली कर रहे हैं, लेकिन उस समय 2018 था। अब 4 साल के बाद उन कई बच्चे ऐसे हैं जो वो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। एज पार हो गया। जो
कितना दिन उसको टाइम देंगे? मान लीजिए 10 साल नहीं भराएगा, नहीं बहाली निकालते, उसमें कानून की बात है, कानूनी भी अड़चन है। सबको देखते हुए विधि विभाग से राय लेते हुए ये हमने निकाला है। लेकिन सीजीएल की आपकी सरकार ने जो 2022 का कट ऑफ डेट निकाला, फिर से उसमें संशोधन करके उन पुराने बच्चों को भी दिया, तो फिर सेम सरकार में सेम नियम लागू होगा, तो आप उत्पाद सिपाही को कैसे अलग रख? विभाग उत्पाद का अलग है, अलग उत्पाद का अलग काम है। पर सरकार तो एक है। सरकार एक रहने से क्या हो जाएगा? खेत, मान लीजिए खेत टाण है, कोई टाण खेती होता है, कोई खेत होता है, सब बराबरी थोड़ी है। कोई बहियार खेत है, कोई बाध खेत लागे, तो बुझे पा रहे हैं कि नहीं? हम बुझे पा रहे हैं, लेकिन जो आप पिछली सरकार जब 2018 में निकाली, और कई एक हाई कोर्ट का डायरेक्शन भी है कि आप सेम बहाली में किसी छात्र को बिना एग्जाम लिए उनको नहीं अधिकार से वंचित कर सकते। मेरे पास हाई कोर्ट का ऐसा कोई मैंने ऑर्डर नहीं देखे हैं, ऑर्डर देखेंगे बताएंगे। आप राय लेंगे विधि सम्मत उस पर? राय लिया गया है, तब क्या गया? कट ऑफ डेट में कोई आप चेंजेस नहीं करने? नहीं, कोई उस पर राय जो हम निकाले हैं वही आया। राय भी आया कि उसमें भोजपुरी नहीं रहेगा, तो नहीं रहा। शुक्रिया। तो उत्पाद मंत्री का यह मानना है कि भले ही इसी सरकार में दूसरे विभाग में क्या कट ऑफ डेट है उसको लेकर इनके विभाग में ये विचार नहीं होगा, क्या पहले ही विचार किया जा चुका है। अगर सरकार बहाली नहीं निकालती तो भी क्या छात्र कहते कि उनका एज पार हो गया। इसलिए कह रहे हैं अभी फिलहाल 2022 ही है और 22 ही रहेगा। आगे अगर कोई बात आती है सामने तो उस पर राय मशवरा किया जाएगा, लेकिन फिलहाल विभाग का कोई विचार नहीं है कट ऑफ डेट में परिवर्तन करने का। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in